हमने लास्ट क्लास में की थी 5.1। इसमें पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं? वे नंबर जिसको हम z इक्वल टू a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर किया था हमने जो आइटा है, आइटा की वैल्यू क्या थी हमारी √-1, और जो आइटा स्क्वायर था वो आपका था -1, और आइटा की पावर 4 क्या थी आपकी 1। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। एक पहला आपका कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? इसके अंदर अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आइटा b, और जो नोटेशन होती है नोटेशन ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट को हम कह सकते हैं क्या? ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आप बताएंगे कैसे है। नोटेशन ऑफ कंजुगेट कहती है आपकी z बार, जो ऊपर ये कहती है इसको बार, और ये होती है इसकी नोटेशन। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, तो आइटा को चेंज कर दो माइनस आइटा के साथ, तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस आइटा b। जैसे कंजुगेट कहता है मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें क्या करते हैं नोटेशन होती है z बार से, और इसमें क्या करते हैं आइटा को चेंज कर देते हैं माइनस आइटा के साथ। इसके बाद आपका मॉडुलस। हमें पता है मॉडुलस एक फंक्शन, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव फंक्शन होता है। जो इसकी नोटेशन होती है वो होती है ये। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे z कोई नंबर आपका a प्लस आइटा b, अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना हो तो वो आएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये होता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? वो निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसके बाद है टेंथ क्लास में हमने पढ़ा था प्लेन के बारे में। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। लेकिन इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। टेंथ क्लास में हमने किया था रियल नंबर प्लेन, रियल नंबर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेजियन प्लेन। लेकिन जो 11th क्लास में है उसको हम पढ़ेंगे किस नंबर पर? कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्लेन है इसको कहते हैं आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन। इन तीनों में से कुछ भी नाम दे सकता है। जो ये प्लेन है इसी को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह देते हैं, और गॉसियन प्लेन भी कह देते हैं। अब जो आपका एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है वो बताता आपका रियल पार्ट को, रियल पार्ट को, और जो वाई एक्सिस है ये बताता आपका इमेजिनरी पार्ट को। जैसे आपका अगर z इक्वल टू है, कोई नंबर है 3 + 4 आइटा, तो रियल पार्ट कितना है 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, तो रियल पार्ट किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे,
और जो इमेजिनरी पार्ट आया है वो आपका वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 ऊपर 1 2 3 4 इस साइड -1 -2 -3 आगे -1 -2 -3। अगर ये नंबर ध्यान आता तो ए कितना है 3, बी कितना है 4, तो ये नंबर आएगा यहाँ पे। तो P इक्वल टू कोई नंबर आ गया 3 और 4। 3 आपका है रियल पार्ट और 4 आपका इमेजिनरी पार्ट। अब जो ये आपकी प्लेन है, जो ये आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस बताती है रियल पार्ट को और वाई एक्सिस बताती है इमेजिनरी पार्ट को। और ये आपका है ओरिजिन, ये आपकी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस। जो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर रियल पार्ट भी पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर रियल पार्ट तो नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। जो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर रियल पार्ट तो पॉजिटिव आएगा और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आएगा। अब यहां से जो ये एंगल है, ये है 0 से पाई, 0 से π/2 और π/2 से पाई, और इस साइड चलेंगे नेगेटिव में, 0 से -π/2 और -π/2 से -π। हमने किया है कॉम्प्लेक्स प्लेन की है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन भी। ये किस लिए होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए। जो एक्स एक्सिस होती है वो बताती है रियल पार्ट को, जो वाई एक्सिस है वो बताती है हमारी इमेजिनरी पार्ट को। इसके बाद है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आइटा, तो 3 आपका रियल पार्ट है, 4 आपका इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये आएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z = 4 - 5 आइटा, तो रियल पार्ट कितना है 4, इमेजिनरी पार्ट कितना है -5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। अगर आपका आ जाए z = -4 + 3 आइटा, तो रियल पार्ट क्या नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपका तीनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आ जाए -4 - 3 आइटा, तो ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हमने बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड में रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, थर्ड में रियल भी नेगेटिव इमेजिनरी भी नेगेटिव, फोर्थ में रियल पॉजिटिव और जो इमेजिनरी है वो आपका नेगेटिव और रियल कैसा है? पॉजिटिव है। आगे हम करते हैं अभी हमने सीखा था एक चीज, जो जेड था आपका, अगर जेड आपका अगर a + आइटा b है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या था आपका? स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो निकालेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। आपका कोई नंबर है जेड a + आइटा b, तो रियल पार्ट कितना आपका a है और इमेजिनरी पार्ट कितना आपका b, तो ये आपका पी पॉइंट हो गया a और b। तो a से डिस्टेंस कितनी है? a है, और ये डिस्टेंस कितनी है? b। ये आपका है ओरिजिन 0 0 और इस पॉइंट का नाम दे दिया o। ये आपका है पी पॉइंट। ये अगर b डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगी आपकी b।
अगर हमें ओपी हमने मान ली आर, ओपी है हमारी बराबर आर। 10th क्लास में हमने फॉर्मूला किया था, अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला था आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 ये हो गया आपका a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ओपी से बराबर आएगी, ओपी बराबर आर बराबर क्या आ गया आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें तो लिखना क्या है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, इसको लिखना है पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म लिखना है। अब देखो जो भी ट्रायंगल है ओ, इसका नाम दे दो ए ओ ए पी, जो ट्रायंगल है ओ ए पी, ओ ए पी में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या था, z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। यहाँ से मैं एक वैल्यू निकालूंगा और बी की वैल्यू निकालूंगा, किसमें, साइन और कोस में, और किसकी हेल्प से, ट्रायंगल ओ ए पी की हेल्प से। अब जो ट्रायंगल ओ ए पी है कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसके अंदर जो साइन फंक्शन है अप्लाई कर सकता हूं। तो बताओ जो कोस थीटा होता है, ये हमने एंगल मान लिया थीटा, तो कोस थीटा क्या हुआ, कोस क्या था आपका पी बी पी एच एच बी, बेस बाई में हाइपोटेनिस। तो बेस कौन सा है ओ ए, हाइपोटेनिस कौन सा है ओपी। तो यहां से कोस थीटा, ओ ए हमारी क्या है ए, ओपी क्या आपकी आर, तो एक वैल्यू क्या देगी आर कोस थीटा। सेम हम निकालेंगे साइन, तो साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर क्या आपकी एपी डिवाइड में ओपी, तो ओपी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एपी बराबर हो जाएगा ओपी साइन थीटा। एपी कितना आपका बी बराबर ओपी आपका आर साइन थीटा। अब जो ए और बी की वैल्यू है वो हम निकाले रख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जेड क्या है आपका, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लिया, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में। अब आगे है देखो, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में। और यहां से आर क्या था, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंगल क्या है, जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन द्वारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ बनाया गया एंगल क्या आपका थीटा है। ये आ गया आपकी पोलर फॉर्म। आगे हम करते हैं एक होता आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ या फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसकी नोटेशन होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपका कोई पॉइंट है पी, ए और बी, ये आपका है ओरिजिन। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा आपका, यह होता है जो आपकी जो ओपी जो लाइन है, ओपी लाइन द्वारा पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, एंगल मेक बाई ओपी विद
positive x axis in the anti clockwise और एंगल हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या था आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, इसको लिखा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या जगह आपका निकालेंगे, टेंजेंट थीटा तो आपका माइनस बी बाई में ए। आगे आपका है बी, आपका क्या है इमेजिनरी नंबर और ए क्या आपका रियल नंबर। अब जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब आगे पढ़ेंगे हम, ये निकाले हमने आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आगे हम करते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो आपकी क्या होगी। ये देखो, अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा ही जो थीटा है वो पाई से तो छोटा मिलेगा और माइनस पाई से बड़ा मिलेगा। और ये आपका आगे है जो इसमें करेंगे, अब देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपकी है प्लेन, ये आपका 0 और इस साइड चलेंगे तो पाई, 0 से साइड चलेंगे तो माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे माइनस पाई। जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, एंगल लेना हमेशा ही पॉजिटिव, एंगल लेते हैं पॉजिटिव। और जब आप चलोगे क्लॉकवाइज तो एंगल लोगे नेगेटिव। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, वो हमेशा माइनस पाई से तो बड़ी मिलेगी और पाई से छोटी। अब वैल्यू निकालो कैसे, अभी देखो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, जब आपका रियल पार्ट ही पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है पॉजिटिव है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कब होगी, पाई बाई 2 से पाई। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड में बताया है रियल पार्ट नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो ए क्या हो, लेस देन 0 हो और बी क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ 0 से यहाँ कहेंगे माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में कब होगी, जब रियल पार्ट तो पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, नेगेटिव हो। माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 इसके बीच में वैल्यू कब होगी, जब रियल पार्ट भी नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो, नेगेटिव हो। ये आएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। देखो यहां से जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 और पाई बाई 2 के बीच में कब लाई करेगी, जब आपका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। पहले बताया था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों पॉजिटिव, सेकंड में रियल नेगेटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव, थर्ड में रियल नेगेटिव और इमेजिनरी भी नेगेटिव, फोर्थ में रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव। अब 0 से पाई बाई 2 में कब आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव। पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें कब आएंगे, जब ए नेगेटिव हो और बी ग्रेटर देन 0 हो। अब माइनस पाई बाई 2 से 0 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर कब आएंगे, जब ए तो आपका पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कब आएंगे, जब ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। इससे पता करेंगे, ए और बी बताएगा कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में लेके आनी है वैल्यू। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं जो आपकी देखो यहां से हमने किया था स्टार्टिंग में
कंजुगेट उसमें क्या क्या था, जेड अपर नंबर है ए प्लस आइटा बी, तो जेड कंजुगेट क्या होगा आपका ए माइनस आइटा बी। इसके बाद हमने क्या था मॉडुलस, मॉडुलस क्या था, आर से डिनोट करोगे, जेड बार से डिनोट करोगे, जेड बार नहीं मोड ऑफ जेड, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, वो हम निकालते थे थीटा, थीटा निकालना हमें एंगल, तो पहले निकालते थे टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या था आपका बी बाई में ए, तो इमेजिनरी पार्ट और डिवाइड में रियल पार्ट। इसके बाद हमें क्या था जो आर्ग्यूमेंट है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी, अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 और π/2 के बीच में। अगर ए लेस देन 0 है और बी ग्रेटर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π/2 से पाई। अगर ए लेस देन 0 है और बी लेस देन 0 है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में होना चाहिए -π से π/2। अगर ए ग्रेटर देन 0 है लेकिन बी लेस देन 0 है तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और फोर्थ में आना चाहिए -π/2 से 0। इसके बाद है आपका जो आर्ग्यूमेंट है या एंगल है वो π/2 कब होगा, 0 कब होगा, यदि आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए 0, तो बी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो टेंजेंट थीटा बराबर 0 बटे में ए, तो टेंजेंट थीटा 0 बटे 0, और 0 किस पे होती है, थीटा बराबर 0 डिग्री में। अगर आपका रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए तो ए बराबर 0 हो गया, तो टेंजेंट थीटा बराबर बी बाई में 0, तो टेंजेंट थीटा बराबर बी बाई 0 इन्फिनिटी, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इन्फिनिटी होता है π/2 पे। अगर यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव हो जाए तो बी क्या जाए नेगेटिव, तो यहाँ टेंजेंट थीटा बराबर क्या हो जाएगा -b बाई, तो यहाँ पे जाएगा -π/2। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। हम करते हैं आगे क्वेश्चन, इसी को हम प्लेन पर कर देते हैं बड़े, अगर इसका प्लेन बनाना हो। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये 0, ये π/2 पाई, 0 -π/2 और -π। इसमें ए बी पॉजिटिव होता है और बी भी पॉजिटिव, तो इसके बीच में आएगा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π/2। इसके अंदर ए नेगेटिव होता है और बी ग्रेटर देन 0, तो इसमें जो वैल्यू आएगी किसके बीच में, ये π/2 और 5 के बीच में। इसमें क्या है आपका ए नेगेटिव है और बी भी आपका नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आएगी -π/2 से -π/2 के बीच में। इसमें आपका ए पॉजिटिव है और बी आपका नेगेटिव है, तो जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी -π/2 और 0 के बीच में। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का, हम निकालना आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 -√3 आइटा। जो मॉडुलस निकालेंगे क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसके अंदर रियल पार्ट कितना है -1 और इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3, तो ये जगह -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का 3, तो यह आ गया √4 और 4 का आ गया 2, तो मॉडुलस ऑफ z कितना है आपका 2। अब हमें निकालना आर्ग्यूमेंट ऑफ z,
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो ये होता आपका टेंजेंट थीटा का हमें निकालना थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या होता आपका बी बाई में ए, तो बी क्या आपका, इसमें नेगेटिव नहीं लेना, तो इसमें सीधा नहीं चलो, बी कितना आपका √3 और ए कितना आपका 1। इसके अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये सिर्फ बताएंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में है, इसके अंदर हमें नेगेटिव नहीं लेना होता। तो ये टेंजेंट थीटा बराबर √3 और टेंजेंट थीटा √3 होता हमारा टेंजेंट π/3 पे, टेंजेंट सेट पे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/3। लेकिन क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अब चेक करो, जो का कॉम्प्लेक्स नंबर है π/3 लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जो आपका रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है नेगेटिव, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। तो इसलिए हमें जो ये आपकी वैल्यू है किस में लिखानी पड़ेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप इसमें क्या करोगे, जो थीटा आएगा -π में क्या करोगे, ऐड कर दो, जो -π में कुछ ऐड करोगे तो किस में आएगा, थर्ड में आएगा, तो -π में ऐड कर दो π/3, तो ये हो गया आपका 3 एलसीएम हो गया, तो 3 -3π प्लस का पाई, तो ये आपका -3π प्लस का पाई बटे में 3, तो ये आपका -2π/3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। हमेशा याद रखना जो ए नेगेटिव बी नेगेटिव ये बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू लेके आनी है, और हमें हमेशा ही लेनी है ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, फिर जो एंगल है वो निकालेंगे और फिर जो जिस क्वाड्रेंट के अंदर है उसी क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा की वैल्यू लेके आएंगे। आगे आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका z इक्वल टू -√3 प्लस आइटा, z इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन आपका z इक्वल टू √3 माइनस का और प्लस का आइटा। अब जो एक वैल्यू कितनी है, माइनस का √3 और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर तो -√3 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आपका 3 आ गया प्लस 1, तो √4 आ गया और 4 का आपका 2, जो आपका मॉडुलस आ गया वो आपका आ गया 2। इसके बाद आपका है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, हमें निकालना है थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा होता है b बाई में a, तो b कितना लेना है 1 और a कितना लेना है √3। मैंने बोला था a नेगेटिव है पॉजिटिव है, b नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हमें समझाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, लेकिन जब भी एंगल निकालोगे तो b भी पॉजिटिव लेना है और a भी पॉजिटिव, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा बराबर आ गया 1/√3, तो टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट पे 1/√3 वैल्यू किस होती है, टेंजेंट 30 पे, तो π/6, तो थीटा कितना आ गया आपका π/6। अब आपकी जो प्लेन है इसमें देखो ए क्या आपका नेगेटिव और बी क्या पॉजिटिव, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जो आपकी वैल्यू आई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में नहीं सेकंड में, जो थीटा की वैल्यू है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमें लेके आनी है सेकंड में। सेकंड में कैसे आएगी, अगर मैं पाई में से माइनस कर दूं कुछ एंगल तो किस में आ जाएगी, सेकंड में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई माइनस पाई इसको ऐसा करना, अभी से कैंसिल मत करना, पिछले क्वेश्चन में हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन पहले लेके आओ इसको प्रिंसिपल वैल्यू में, तो पाई में से माइनस कर दो π/6, तो टेंजेंट थीटा, तो अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा 6π माइनस का पाई, तो 5π/6। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल तभी करना है जब ये टेंजेंट क्या हो कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हो। सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही करना, टेंजेंट थीटा सेम रखना और टेंजेंट π/3 और ये टेंजेंट
माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। इसके बाद क्या होगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा थीटा बराबर माइनस 2 पाई बाई में 3। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कब होगा, जब आपका एंगल क्या हो, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हो। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आगे हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका है